गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। तो आप लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके और आप उसको पहले अच्छे से देखें। उसके बाद जो है आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आएगा। तो मैं हूँ धर्म सिंह मीणा और आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जाके सब्सक्राइब करें। तो आज अपन बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो है अपन ने कल पढ़ लिए थे केमिकल बॉन्डिंग के, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है अपन आज देखेंगे। तो कल मैंने आपको लैटिस एनर्जी बताई थी, जालक ऊर्जा। कल मैंने आपको बताई थी लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब लोग हेडिंग डालोगे, फैक्टर्स which affect लैटिस एनर्जी, यानी चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक जो है अपन क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल हो रहा है कि आपको अच्छे से। बिल्कुल परफेक्ट। तो देखते हैं अपन इसको। देखिए, चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यानी चालक ऊर्जा जो है वो सीधे सीधे समानुपाती होती है Q1 व Q2 के, और R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर Q1 और Q2 और R क्या है, ये अपन को अच्छे समझना है। देखिए, यहाँ पर ये जो LE है, ये है लैटिस एनर्जी। LE जो है वो है हमारी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा। इसको बोलते हैं अपन जालक ऊर्जा। एक है अपने पास में Q1। Q1 क्या है? Q1 है, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ये है अपना एक एटम और ये है दूसरा एटम, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ये दो एटम अपने पास में, दो परमाणु है। तो ये जो परमाणु है इस पर आवेश, इस पर जो आवेश होगा, इस परमाणु पर आवेश या चार्ज जो होगा वो होगा आपका Q1, और इस पर जो आवेश या चार्ज होगा वो होगा आपका Q2। वो क्या होगा आपका Q2। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में R क्या है? R है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। ठीक है, तो Q1 क्या हुआ? चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, और Q2 है आपका, Q2 है चार्ज ऑन सेकंड एटम और आयन। ठीक है, और R जो है वो है आपका R पॉजिटिव प्लस
आर नेगेटिव, यानी कैटायन और एनायन की जो रेडियस है वो। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इतना क्लियर है? चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि अपन को जो एनायन और कैटायन जो है उनके चार्ज और उनकी जो साइज है वो अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं कुछ बता रहा हूं आपको, जैसे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले साइज की। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइज की, कि साइज जो होती है एनायंस की वो कैसे कैसे वेरिएट करती है, या किन की साइज ज्यादा होती है और किन की साइज जो है वो कम होती है, ये आप लोगों को समझना है। तो इसमें देखिए दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? दो कैटेगरी है। इसमें पहली कैटेगरी जो है उसे हम बोलते हैं स्मॉल एनायन। फर्स्ट है आपकी स्मॉल एनायन और दूसरा है लार्ज एनायन। दो कैटेगरी है, स्मॉल एनायन या छोटा एनायन। इसको आप लिख सकते हो छोटा ऋणायन, और ये हो गया बड़ा ऋणायन। ये हो गया बड़ा ऋणायन। यहां देखिए छोटा ऋणायन कौन सा होता है या स्मॉल एनायन कौन सा होता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हमें एक और नाम दे सकते हैं गरीब, और इसको आप दे सकते हो अमीर। थोड़ा सा हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कि जो छोटा होगा उसको हम गरीब बोल देंगे और जो बड़ा होगा उसे हम क्या बोल देंगे? अमीर बोल देंगे। तो गरीब कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे अपने पास में है H नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, यानी कि सिंगल एटॉमिक और ज्यादा से ज्यादा डबल एटॉमिक जो आयंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एनायन या छोटे ऋणायन। ठीक है ना? और इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप O2-। तो ये सब क्या है? ये है आपके स्मॉल एनायंस, इन्हें बोलते हैं स्मॉल एनायंस। अब बड़े ऋणायन या लार्ज एनायन क्या होंगे? यानी कि जिनकी साइज बड़ी होगी, यानी मल्टी एटॉमिक होंगे। वो कौन से होते हैं? मल्टी एटॉमिक होते हैं। जैसे SO4 2-, ये क्या है? मल्टी एटॉमिक है। जैसे आपके पास में है C2O4 2-, ये भी क्या है? मल्टी एटॉमिक है। जैसे NO3-, जैसे HSO4-, ये सब क्या है आपके? मल्टी एटॉमिक एनाइंस। जैसे आपके पास में है ClO4 नेगेटिव। अब एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरो और क्लोरो तो इसमें आता है, और ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो रिच में आते हैं या बिग एनाइंस में आते हैं। देखो साइज बड़ी होगी ना, क्या देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की साइज छोटी रहेगी, स्मॉल रहेगी, और ब्रोमीन और आयोडीन की जो साइज है वो क्या हो जाएगी? बिग हो जाएगी। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप इसमें, जैसे HCU3 नेगेटिव और Cu3 2-। तो ये सब क्या हो गए आपके? ये हो गए लार्ज एनायन और ये हो गए स्मॉल एनायन। तो आपको बड़ा ऋणायन और छोटा ऋणायन जो है इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे आपको पूछे जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखिए जैसे अपने सामने एक क्वेश्चन है
कंपेयर लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग, ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें अपन को जालक ऊर्जा जो है उसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। क्या करनी है? जालक ऊर्जा की तुलना। जालक ऊर्जा की क्या करनी है? तुलना करनी है। तो यहां देखिए, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रोडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। अब इनमें हमको बताना है। तो देखिए, इसकी साइज छोटी है लिथियम की, तो ये भी क्या हो गया, और ये जो है इसकी साइज भी क्या है, स्मॉल है। अभी अपन ने पढ़ा था स्मॉल कैटायंस में, स्मॉल एनायंस में आता है। तो ये भी क्या हुआ, और यहां देखिए इसकी साइज क्या है, बड़ी है, और ये क्या हुआ, क्लियर। तो देखिए, जो इक्वल होते हैं, जैसे ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, तो इनमें बॉन्डिंग अच्छी होगी। ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, इनमें बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन ये जो है इसकी साइज तो बड़ी है और इसकी साइज क्या है, छोटी है। तो एक तो आपके पास में आयन बड़ा है और एक आयन छोटा है, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब ये आसानी से टूट जाएगा, और इसको तोड़ने में क्या आएगी, अपन को दिक्कत आएगी। मतलब इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, और इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा किसकी होगी, LiF की, उसके बाद NaF, KF, और क्लियर है, ए हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहां देखो ये क्या है, स्मॉल साइज है, तो ये हुआ, और ये क्या है, अमीर है। और ये आपका ये भी क्या है, अमीर। क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये दोनों, इनकी साइज क्या है, बड़ी है, और यहां क्या है, इसकी साइज तो छोटी है और इसकी साइज क्या है, बड़ी है। अमीर है ना, ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब इनमें तो बॉन्डिंग क्या होगी, कमजोर होगी, और इनमें बॉन्डिंग क्या होगी, मजबूत होगी। इसका मतलब आसानी से कौन टूटेगा, ये टूटेगा। तो अब इसमें क्रम कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां सोडियम Cl, Cl क्या है, ये भी गरीब हो गया एक तरह से, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है। अब यहाँ क्या दिक्कत है, तो यहाँ हम बात करेंगे चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, इन बिटवीन चार्ज एंड साइज, चार्ज इज डोमिनेट। मतलब हमारे पास में क्या है, ऐसी कंडीशन आ गई कि चार्ज और साइज दोनों में हमको कंपेयर करना है कि कौन जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो वहां आप लोगों को ध्यान रखना है, वहां साइज जो है वो मैटर नहीं करेगी, वहां पर चार्ज मैटर करेगा। तो यहाँ देखिए, इस पर चार्ज क्या है, +1, इस पर क्या है, +2, और इस पर क्या है, +3। ठीक है। तो जिस पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा इसका मतलब उसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, और जिस पर कम होगा उसकी उससे कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा NaCl की सबसे कम, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, AlCl3, क्योंकि इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्लियर है। तो NaCl इज लेस देन MgCl2 इज लेस देन AlCl3, यानी सबसे ज्यादा जल्दी जो है वो कौन डिसोसिएट होगा, NaCl होगा, उसके बाद MgCl2, और सबसे लेट कौन, AlCl। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अपन बात करेंगे सॉल्वेशन और हाइड्रेशन की। किसकी बात करेंगे, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। तो देखिए, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन,
यानी कि सॉल्वेशन का मतलब विलायकन और हाइड्रेशन का मतलब जल योजन। तो हम इसको लिख सकते हैं विलायकन विलायकन या जल योजन क्या होता है इसके बारे में समझिए। जैसे आपने क्या किया, किसी भी आयनिक कंपाउंड को जो है वाटर में मिक्स किया, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड है या ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है, या तो आयनिक यौगिक होगा या ध्रुवीय सहसंयोजक होगा, उसको हमने जल में मिलाया तो क्या होगा, वो अपने आयंस में टूट जाएगा और टूट के उसको चारों तरफ से जो है वो जल के जो अणु है वो क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। तो ये जो परिघटना है इसे ही हम क्या बोलते हैं, विलायकन या जल योजन। जल के अणु चारों तरफ उसके जुड़ जाएंगे। ठीक है, कोई भी आयनिक और पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आयनिक और पोलर कोवलेंट के जो मॉलिक्यूल्स है और आयंस है उनको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस जो है वो क्या होती है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि जब किसी आयनिक या ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक को जल में घोला जाता है तो उसके आयन वियोजित हो जाते हैं तथा वे जल के अणुओं द्वारा घेर लिए जाते हैं। यह विलायकन या जल योजन कहलाता है। मतलब हमने क्या किया, आयनिक या ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक को वाटर में मिक्स किया, जल में मिलाया, तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा और उन आयन्स को जल के अणु चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। यही फिनोमिना, यही परिघटना क्या होती है, विलायकन या जल योजन। अब हम इसकी यदि डेफिनेशन सॉल्वेशन और हाइड्रेशन की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं हम, when any ionic or polar covalent compound is dissolved in water, then it will get dissociate into ions
and ions will get surrounded by water molecules which known as solvation or हाइड्रेशन। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है उसको जब हम क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। उसके जो आयंस है उनको चारों तरफ से क्या करते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कवर कर लेते हैं। इसे हम सॉल्वेशन और हाइड्रेशन कहते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोग। अब देखिए यहां पर हम हाइड्रेशन जो है या सॉल्वेशन जो है उसको हम समझते हैं कि हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब डेफिनेशन के बाद हमको ये पता लगाना है कि कौन जो कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल है और कौन से जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक नई टर्म जो है जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी टर्म जो है उसको समझना होगा। यानी कि विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा। अब ये क्या होती है समझिए। जैसे आपने क्या किया, कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है उसको आपने डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व होते टाइम जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसको आप कैसे लिखोगे, द एनर्जी which released during solvation or hydration is known as solvation energy। अब देखिए इसका क्या फर्क होता है, तो आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी किसकी, लैटिस एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी सॉल्वेशन पॉसिबल है। तभी क्या पॉसिबल है, सॉल्वेशन पॉसिबल है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। देन सॉल्वेशन इज पॉसिबल। क्लियर है, यानी कि जब विलायकन ऊर्जा जो है वो ज्यादा होती है जालक ऊर्जा से, तभी कोई यौगिक जो है वो घुल सकता, अदरवाइज नहीं घुल सकता। अब इसको देखिए समझते हैं हम NaCl के एग्जांपल से। जैसे हमारे पास में है Na, हमारे पास में क्या है Na है, और दूसरा इसमें से क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। तो एक ये जैसे यहाँ हमारे पास में Na और ये है हमारे पास में Cl। अब ये Na जो है और जो Cl जो है, इसमें Cl जो है क्या है, बड़ा आयन है, और Cl यदि आयन जो नेगेटिव आयन जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो कैटायन जो होता है उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो समझो इस बात को, यहां पर
यहां पर अपने पास में कोई जल का अणु है, यहां इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, यहां से ये कैटायन है और ये एनायन है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या है, यहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस पर पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है। तो यहां से ये जो Cl है, इसको ये वाला जो H है वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। समझ रहे इस बात को, यानी कि ये NaCl दो आयन थे, इधर Cl को इसका H प्लस जो है वो क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और इधर Na को जो है वाटर का जो O नेगेटिव है वो अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो होगा क्या इस केस में, इसमें ये कंडीशन हो जाएगी, यहां पर ये बनेगा, जैसे ये जो Na है, इस Na को इधर से ये मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे एक जो है वो इधर जुड़ जाएगा, ऐसे एक यहां से जुड़ जाएगा, एक ऐसे यहां से जुड़ जाएगा। इसी तरह यहां पर Cl जो है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से जुड़ गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ जाएगा। तो समझ रहे हो इस चीज को, देखो यहां क्या हुआ, ये जो Na है ये कंप्लीटली घेर लिया गया किससे, वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और यहाँ पर जो Cl जो है ये कंप्लीटली कवर कर लिया गया किसके थ्रू, वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। यहाँ पर Na इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने कर लिया और यहाँ पर Cl इनने कर लिया, मतलब इसको चारों तरफ से जो है इन्होंने क्या कर लिया, घेर लिया। तो इस तरह से NaCl जो है वो डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर में। और ड्यूरिंग दिस, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं विलायकन ऊर्जा या जलयोजन ऊर्जा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले आप लोग।